जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास, ठीक है ना। पिछली क्लास में बेसिक क्लास पढ़ाया था मैंने आपको, 2 क्वेश्चन ही करवा पाया था, लेकिन अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला आज, कोसेक थीटा बराबर 29/21। देखो 29/21 दिख के आपके मन में याद आ रहा होगा 20, 20, 21, 29 याद आ रहा है सर। 20, 21, 29 का सेटअप बनता है। इसमें फाइंड करना है अपन को। अच्छा, सपोज मान दिए स्पेशल कि जो थीटा का जो मान है, जो थीटा का मान है 0 से बड़ा होगा, लेकिन π/2 90, π/2 मतलब कितना, पाई का मान 180, π/2 पाई का मान 180/2 मतलब कितना 90 से कैसा होगा, छोटा होगा। जो थीटा का जो मान प्राप्त होगा हमारे पास क्या होगा, π/2 के 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से कैसा होगा, कम होगा। तो फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन दे रहा है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब बच्चे ये इतना सा लिख देता है और बच्चे क्वेश्चन छोड़ रहे, पता नहीं क्या बात कर रहा है। अरे कुछ बात नहीं कर रहा भैया, उसने साफ साफ लिखा है थीटा का मान 0 से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, और π/2 यानी 90 से कम होना चाहिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इतना लिख देने में बच्चों को परेशान जाती है, क्या पता क्या मान दे दिया। कुछ करना कुछ नहीं है, जो हम करते आए हमको वैसे ही करने होते हैं। बस ये थोड़ी सी बात आपको लिख के दे दें कि जो मान रखना है वो 0 का, जो थीटा का मान रखेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। चलिए 29, 21 को देख के हमको क्या याद आया, 20 आया। मतलब हमारे पास यदि ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल में हमारे पास 29 सबसे बड़ा मान ऊपर आएगा, हाइपोटेनस का मान हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अच्छा कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा के बारे में, हमको याद नहीं आएगा। साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर। मतलब हमारे पास यहाँ पर 29 तो सही रख दिया अपन ने, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ का मान 21 था, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से 20 आएगा। हमको याद है वो, हमने जो बताया था 20, 21, 29, 20, 21, 29 याद कर लो फटाफट, 20, 21, 29। हमको पाइथागोरस पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिएगा, जब मान प्राप्त हो गए, मुझे इसमें किसका मान चाहिए, सेक का मान चाहिए और टेन का मान चाहिए। कोसेक का मान पता है मुझे, चलिए सेक का मान, सेक के मान के लिए मुझे पहले नंबर कोसेक का मान पता होना अनिवार्य है। कोसेक सेक का मान पता करने के लिए मुझे क्या पता, कॉस का मान पता कर लूँ तो आराम से निकल जाएगा। अच्छा, कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है नीचे वाला मान 20 डिवाइड बाई 29। अब बोलो सर यहाँ तो सेक बोल रहा हो, तुम कॉस का मान निकाल लो, क्योंकि भाई मुझे पता है सेक का मान भूल चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कॉस का मान कितना होता है, कॉस का मान का उल्टा होता है सेक का मान, तो मैं इसका मान निकाल दिया। टेन का मान निकाल लेते हैं हम लोग। टेन बराबर क्या होता है, जे बटे जे, जे, तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 लंब बटे आधार 21 जो हो जाएगा। यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, 4 इंटू सेक का मान, इसका उल्टा करना, ये मत करना, उल्टा करना, 29 डिवाइड बाय 20 प्लस 4 इंटू 10 का मान 21 डिवाइड बाय 20। अब एक काम कीजिए, यहाँ से 4 क्या कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 29/20, यहाँ क्या बचेगा 21/20, दोनों से 20 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो ये 20 बाहर निकल गया। 29 और 21 जो है कितना आएगा, 29, 21, 50, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। मेरे पास जो आंसर प्राप्त हुआ कितना हुआ, 10। कितने आराम से मैंने क्वेश्चन कर लिया। ये मैंने समझाया इसलिए टाइम लग गया, आप लोग करेंगे तो फास्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया एक और, सेक 25 सेक थीटा है ना, सेक थीटा बराबर 25 डिवाइड बाय 24, आपको दिख रहे होंगे मान, ठीक है ना। हाँ 25, 7, 24, 25, 124, 25 का मान है ना। फाइंड करना है आपको, मान दिया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिएगा, आप जानते हैं 24, 25 दिया, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाते ही सेक थीटा का मान क्या होता है बताइए फटाक से मुझे सेक करना याद नहीं है, तो मुझे कॉस का याद करना पड़ेगा, और कॉस का मान होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ का मान 25 है, यहाँ का मान कितना आएगा 24, बेस का मान तो आप जानते हैं किस कितने पे चलता है, 7, 24, 25 याद करो,
मैंने करवाया था 7 24 25, याद करो तो फटाक से माना जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। चलिए मान पुट कर देते फटाफट। 3 लिखा तो 3 कितना टाइम लगा मुझे मेन प्रॉब्लम तो ही थी, मैंने आपकी समस्या सॉल्व कर दी। 3 साइन थीटा का मान 7/25, ये आपको स्पीड ऑटोमेटिकली जाएगी। कहाँ का मान क्या, यहाँ उठाओ यहाँ रखो, जे दिस जे। अच्छा यदि कॉस्ट लगाना है तो जे दिस जे, खत्म करो। 4 कॉस्ट थीटा का मान यहाँ दिया भी है 25 सॉरी कॉस्ट थीटा का मान दिया 24/25 दिया नहीं है, चलो 24/25, दोनों से 25 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, 7 दिया 21 और यहाँ पे 24, 4 चौके 16 की 6 हाथ की 1 4 2 8 1 9, 96 जोड़ो सबको, जोड़ दिए इसको, क्या हो जाएगा 25 का 25 और 7 और 2 11 117। जी आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, कैलकुलेशन का बस टाइम लग रहा है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट अपने हिसाब से कर लीजिए फटाक से। आंसर कितना टाइम लगा, मुझे बहुत कम समय लगा, 20 सेकंड में आप सवाल कर सकते हैं जब आपको मान प्राप्त हो गए हैं तो, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन में आप परेशान रहते हो, इन्हीं क्वेश्चन में आप परेशान रहते थे। चलो आप आपकी समस्या सॉल्व हो गई, पूरे चैप्टर करवा दूंगा मैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, जो सबसे बाहर धड़ाधड़ के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, है ना, जो होशियार लोग होते हैं उनके लिए, इनके लिए क्वेश्चन देखो, जो सबसे बड़े होशियार लोगों के लिए। चलो साइन थीटा -12 सब धरे के धरे जाएंगे इस क्वेश्चन में, बराबर 0 फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत आएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको बच्चे करेंगे बहुत ही होशियारी से, फटाक से आंसर बोल देंगे 17 आंसर बोल देंगे बच्चे लोग। अब देखो क्वेश्चन कैसे गलती कर दी इन लोगों ने, गलती क्या कर दी वो देखते हैं अपन। अब जानते हैं साइन थीटा लिखा है यहाँ पर 5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा, इसका पक्षांतर साइड कर देंगे, जीरो लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 12 कॉस थीटा। अब जानिए साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सुनिएगा मेरी बात, बच्चा बोलेगा कि सर साइन का मान 12 रख दीजिए यहाँ पर और कॉस का मान 5 रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और बोलेंगे सर आंसर 17 है, और चेक करेंगे ऑप्शन में 17 ऑप्शन मिल भी जाएगा, बच्चा क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा और आंसर 17 आ जाएगा, जो कि गलत है। अब बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों नहीं, भाई यहाँ से सामने वाला मान तो अपना मान होता है, तो साइन का मान तो 12 है, कॉस का मान 5 है ना। और बच्चा बोलेगा सर मैंने मान तो पुट किया 17 आंसर आ रहा है, और आंसर 17 नहीं है, क्यों नहीं है। ये बच्चे जो होशियार लड़के लोग होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास साइन का जो मान होती है, साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच चलती है। साइन का भी मान 12 और 5 नहीं हो सकता, साइन का मान सिर्फ -1 से लेके +1 के बीच हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट मान पुट नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट मान पुट नहीं कर सकते। मान पुट कहाँ कर सकते हैं वहाँ के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद पहले आप लोग चीज़ों को देख लो, ठीक है ना। समस्या क्या है यहाँ पे, चलिएगा जब बात समझ में आ गई, इसको अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते। इससे क्या मिलेगा हमको, tan थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, tan थीटा बराबर 12/5। अच्छा 12/5, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ आपके लिए जल्दी से फास्ट। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर हाइट। कर्ण का मान कितना होगा, 5 12 13, याद आया, लिखने पे याद हो जाता है, वैसे याद नहीं आया कोई बात नहीं, लिख के देख लो याद हो जाएगा। यहाँ का मान कितना हो गया 13, और मुझे किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए। कितना सिंपल सा सवाल था, साइन का मान यहाँ से निकाल दो, साइन थीटा का मान है जे दिस जे 12/13, कॉस थीटा का मान 5/13, 13 13 क्या हो जाएगा एलसीएम 5 17, 17/13, आंसर आपका ये। ध्यान रखना गलती मत करना भूल के भी, आंसर आपका जे है ना कि 17 आंसर है, ठीक है ना। वो किस कंडीशन में बनता है वो कंडीशन में आपको सिखा रहा हूँ, वो कंडीशन कब करते हैं वो देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, डायरेक्ट मान मत रखना, इसका मान साइन का मान 12 कॉस का मान 5 उठा के रख दिए, ये गलती मत करना बोल के। बच्चों को ज्ञान रहता नहीं है, फटाफट रख देते हैं, कुछ टीचर पढ़ा भी देते हैं ऐसे करके मान पुट करके। प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान रखो, क्योंकि साइन का मान ही नहीं होता मेरे भाई, -1 से +1 के बीच में साइन का मान चलता है, साइन और कॉस के मान चलते, दोनों के मान चलते हैं -1 से +1 के बीच में, तो कैसे लग दोगे आप उसका मान, साइन का मान कैसे 12 हो जाएगा, कॉस साइन का मान कैसे 5 हो जाएगा, कॉस का मान कैसे 5 हो जाएगा, हो नहीं सकता। ध्यान रखना इस बात का, मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है आखिर वो कंडीशन क्या होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसको एज्यूम कर ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, वो आखिर में बनता कैसे है। चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर,
टेन थीटा बराबर ए बटे बी, ठीक है ना। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बारे में जो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। सुनिएगा, अब ये क्वेश्चन करते कैसे वो भी देख लीजिए। टेन थीटा सर, टेन थीटा का मान ए बटे बी, ठीक है ना। अच्छा, टेन थीटा का मान क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। आप जानते हैं साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। साइन थीटा होता है लंब बटे, चित्र के माध्यम से देखो फटाक से, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। साइन थीटा का मान यहाँ से क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का मान क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है ना। एच मेरा है ना। अच्छा, साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। दोनों से एच एच क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा? पी प्लस बी डिवाइड बाय एच। यहाँ क्या हो जाएगा? पी माइनस बी डिवाइड बाय एच। एच से एच क्या हो जाता है? यहाँ पर कट जाता है। यहाँ ध्यान रखना जो एच से एच कट जा रहा है। अब जब एच से एच कट गया ना तो यहाँ का मान क्या निकल के आया? पी प्लस बी डिवाइड बाय पी माइनस बी। मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर माइनस बेस। जब ये कंडीशन होती है तब हमारे पास हम टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो उसके मान पुट होंगे उसको अपन डायरेक्ट रख पाएंगे। कैसे? मेरे पास टेन थीटा का मान जो है वो क्या है? ए बटे बी। और मैं जानता हूँ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो मतलब मेरे यहाँ से पी का मान कितना है? ए, और बी का मान कितना है? बी। तो मैं यहाँ पे मान पर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पी का मान कितना है? ए, और बी का मान कितना है? बी। पी का मान कितना है? ए, और बी का मान क्या है? बी। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है, मतलब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस वाली कंडीशन बनती है, तब हम लोग टेन थीटा का मान डायरेक्ट ए बटे बी के रूप में रख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि देखो इस वाले सवाल में अपन डायरेक्ट ये वाला मान प्राप्त करने के लिए सिंपल ही अपन लोग डायरेक्ट इसका मान टेन थीटा बराबर ए बटे बी था, तो इसको बोल सकते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ए बटे बी। तो मतलब साइन का मान ए, बी ए, कॉस का मान बी। साइन का मान ए, कॉस का मान बी। साइन का मान ए, कॉस का मान बी। तब रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाता है, मतलब ए प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली कंडीशन बनती है, तब कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बच्चे लोग इतना समझते नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा होशियारी मत रहना इन चीज़ों में। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में समय मांगती है ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। समझ में आ गई बात? तो मैं कंसेप्ट निकल के आया कि ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा। कब होगा? क्योंकि हाइपोटेनस कट जाएगा, कर्ण कट जाता है, इस कारण है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ आपको, अब आपको समझ में आएगा कंडीशन। क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेनस नहीं कट रहा था ना, मैं तो मेरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था अकेले। हाइपोटेनस कटने के लिए, कर्ण कटने के लिए कोई मान नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं कर सकता था, यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर ले रहा हूँ आपके लिए। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ फटाक से मैं आपके लिए। देखो एक क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर 4/3 फाइंड करना है। क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। चलिएगा, अब इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे आप लोग वो देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए भाई साहब, मेरे पास कॉन्सेप्ट था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कंडीशन बनेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने कहा साइन टेन थीटा का मान कितना है? 4/3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा का, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है। इसका मान क्या हुआ? 4/3। मतलब साइन का मान 4, कॉस का मान 3। अब यहाँ पे हम रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? हमको पता है हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, फास्ट तरीका पता है। क्योंकि यहाँ पे मान रखेंगे तो हाइपोटेनस कटेगा, यहाँ भी कटेगा, दोनों दूसरे कट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रख पाते, वहाँ पे इसलिए नहीं रख पाते। ध्यान रखना, कंडीशन बनेगी तभी कर पाएंगे आप, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2 साइन का मान कितना है? 4। अब बोलोगे सर तुम यहाँ बोल रहे थे नहीं रख सकते, यहाँ रख पा रहे हैं, क्यों रख पा रहे हैं? समझ में आ गई बात कंडीशन जी। प्लस 3 कॉस थीटा का मान कितना है? 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। साइन थीटा का मान कितना है? 4।
प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे -2 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3 कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 8 और 9 कितना जाएगा 16, 17 और ये 17/6 हमारा आंसर है। इस प्रकार से कर पाते क्वेश्चन को। 4/3 tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। कैसे करेंगे? अब आपको दिख रही कंडीशन यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस में चल रहा है, हमारे पास मान बन गया, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंडीशन क्या है। और आप चाहोगे सर यहाँ पे डायरेक्ट 4 मान रख दे, इसका मान 3 रख दे, 4 रख दे, 3 रख दे, दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे यहाँ का मान तो बन रहा है, लेकिन यहाँ का मान कैसे बनेगा तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। आप जानते हो कि बन तो लिखा है बन, साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना, आप लोग सब जानते हैं। इसी प्रकार नीचे भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। क्या होगा यहाँ पर एच दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो एच दोनों से कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस तो यहाँ पर जब एच कॉमन लेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एच यहाँ से कॉमन लेंगे 1 प्लस, इन दोनों में कर लो पहले सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये इसी प्रकार यहाँ भी कर दीजिए 1 माइनस परपेंडिकुलर माइनस, ठीक है ना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब इसका वाला यहाँ हो जाएगा, इससे आराम से कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर h प्लस पी प्लस बी डिवाइड बाय h, और यहाँ पर भी h माइनस पी माइनस बी डिवाइड बाय h, ऐसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आइंदा से मुझे एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है h प्लस पी प्लस बी डिवाइड बाय h माइनस पी माइनस बी, मेरे पास कॉन्सेप्ट निकल के ये वाला आता है, मतलब मुझे यहाँ पर बन लिखा हो कुछ भी लिखा हो, यहाँ का मान मुझे क्या रखना है उसका हाइपोटेनस वाला मान यहाँ पर पहुँच जाता है। कैसे? अब मैं यहाँ पे मान पुट कर देता हूँ, चलेगा, मान पुट कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए निकालिए इसका मान फटाक से यहाँ से, है ना। अच्छा मैं अब इसको बोल सकता हूँ, इसको 4 इसको 3 लिख सकता हूँ चाहूँ तो डायरेक्ट ना, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ेगा मुझे सवाल, ठीक है ना। करिए, तो यहाँ का मान मुझे tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनस का मान आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरे पास मान, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ का मान 5 हो गया, और मैं जानता हूँ यहाँ पर tan थीटा जो होता है, tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे सॉरी एक काम करो, यहाँ से tan थीटा का मान इसको क्या बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं अपन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर मान कितना 4, बेस का मान कितना है 3, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, यहाँ पे है ना, उठा के यहाँ पे मान पुट कर दे रहा हूँ, इस वाले मान में यहीं पे साइड में कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाइपोटेनस का मान कितना मेरे पास 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस परपेंडिकुलर मान कितना है 4 प्लस 3, 5 माइनस 4 माइनस 3, तो क्या निकल गया 5 4 9, है ना, और 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है हमको, लगता है कि यहाँ पे प्लस है, हाँ यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर भी प्लस जाएगा, है ना। 5 4 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, मेरा आंसर कितना प्राप्त होगा, मुझे मेरा आंसर 2 प्राप्त होगा। आराम से कर लें क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक थी मेरी, प्लस की मिस्टेक थी, बाकी कोई दिक्कत है, बाकी सवाल पूरा एज इट इज था, है ना, ठीक है ना। इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन और चाहिए क्या आपको? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको फटाक से सीधा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ फटाक से, है ना। देखो कितनी जल्दी इस आंसर लेके आते हैं, अब आपको समझ में आ गई चीज़ें करनी क्या होती हैं क्वेश्चन में। अब मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, है ना, फाइंड 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब देखो मान ऐड हो गए, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2, यहाँ कॉस है, कॉस थीटा बराबर कॉस मार्क,
देखो ये क्वेश्चन सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं थीम के माध्यम से पढ़ा हूँ, जल्दी हो जा रहा है क्वेश्चन, तुम लोग करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। और आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था यहाँ का मान क्या बनेगा, हाइपोटेनस पक्षांतरों के कारण जाएगा, तो दिमाग लगाना ही नहीं था। ये मुझे पता चल गया, जिस साइन का मान बन गया मेरा, और ये बन गया मेरा कॉस का मान। देखो जब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको फटाक से दिख जाएगा, पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है। अच्छा यहाँ से मुझे 4 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ का मान कितना बनेगा, ऑब्वियसली 5 बनेगा। 5 प्लस, देखो स्पीड आ गई मुझे, 3, यहाँ पर 4, 3 और यहाँ पर 3, मान पुट कर रहा हूँ काश के, देखिए ना 5, 5 कहाँ से आया, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, पुराने पुराने क्वेश्चन देख लो 5 कहाँ से आता है मित्र मेरे, इतना परेशान मत करो, ठीक है ना। 3 यहाँ पे 4, अच्छा यहाँ चिन्ह माइनस का, -3, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 3, चलो करो ये फटाक से, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 8 9 17, 17 और 5, 17 और 5 है ना, चलो जोड़ दो 22, 17 है ना, 17 5 22, और यहाँ पर जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 में 6 का 6, 6 और 5 11, 11 11, 11 दूनी 22, लो इसका आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया। ऑब्वियसली कर लिए, फटाक से कर लिए, बहुत ही कम समय हम लोग सवाल को कर डाले, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जल्दी छोड़ा दीजिए क्वेश्चन को, फटाक से एंड करते हैं इसको अपन, एक कॉन्सेप्ट को, जो पूरा टाइप खत्म कर दिया मैंने, जिस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने बना दिए। इस टाइप के एक लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे सामने, जल्दी देखो फटाक से। क्वेश्चन का मान है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन हुआ 2 sin थीटा, हो चुका है ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हो चुका है अपना, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अपना हो चुका है। चलिए फटाक से बताओ, हमको दिख रहा है यहाँ पर मान प्लस वाला माइनस वाला, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ये किसका मान है हमारे पास साइन का, और ये किसका मान है हमारे पास कॉस का, डायरेक्ट हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर है, चलो कर ही दे रहा हूँ ना, बच्चे परेशान हो जाओ उसमें, ठीक है ना। देखो 3 साइन का मान 4 प्लस 2 कॉस का मान 3, 3 साइन का मान 4, 2 कॉस का मान 3, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6, 3 चौके 12 माइनस 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 18/6, कितना आंसर आएगा 3, ये लो फटाक से हो गया आंसर, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस टाइप की, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं इसी में संबंधित, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा घुमा घुमा के, हल्का सा घुमा के क्वेश्चन दे देखो। एक टाइप का क्वेश्चन और बचा, इसका क्वेश्चन जी वाले पैटर्न हमारा पूरा ही खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना। इसका जो हमको मान निकालना है, ठीक है ना। चलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ से बटे चल जाएगा, क्या बन जाएगा इसका मान tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये बन जाएगा फाइन का मान, सॉरी इसका मान तो निकालना है मुझे। अच्छा अब बोलो सर यहाँ तो कॉस पहले आ गया साइन बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस कर्ण तो यहाँ भी आएगा, कर्ण यहाँ भी आएगा, कर्ण यहाँ भी आएगा, कर्ण यहाँ, कर्ण से कर्ण क्या जाएंगे कट जाएंगे, मतलब हम लोग डायरेक्ट इसका मान क्या रख सकते हैं, यहाँ पे इसका मान जी किसका मान हो गया साइन थीटा का मान, जी किसका मान हो गया कॉस थीटा का मान हो गया। चलो मान पर कर दो 4 इंटू 4, सॉरी इसका मान 3 है, 3 माइनस साइन थीटा का मान कितना 4 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस का मान कितना 3 प्लस 4, 4 तिया 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, 3 दूनी 6 और 4 10, कितना आंसर आएगा 4/5 हमारा आंसर जाएगा। देखो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन है ना
4/5। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवा दिए इसके, इस टाइप की पूरे क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में करवा दिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपके ट्रिग्नोमेट्री का, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ क्वेश्चन करना होता है ना, उसकी एक थीम होती है। हमेशा हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करोगे, अब ये नहीं है एक क्वेश्चन करे फिर अगला क्वेश्चन कर लिए। तो मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को आपको सिस्टम से पढ़ा दिए, इसी सिस्टम से अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। थोड़ा ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। अब तो आपका काम क्या बनता है मेरे प्रति, आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं इसके आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ। देखो पसीना भी आ रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो मेहनत करने में एनर्जी चाहिए, एनर्जी करने के लिए आपको उतनी उम्मीद के साथ पढ़ना होगा। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।